सभी साथियों को सादर प्रणाम। आइए ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 494वें एपिसोड में हम सभी प्रवेश करें। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे, एक साथ एक स्वर में महामंत्र का उच्चारण करते हुए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 494वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ कर चुके हैं। शीघ्रता पूर्वक सभी परिजन जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जुड़ करके आज के सत्र को जो YouTube पर और Zoom ऐप पर लाइव चल रहा है उसको अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि आज के सत्र का शुभारंभ हो गया है। विगत कई दिनों से हम लोग साथियों स्वाध्याय का क्रम जो है वो प्रवचन के रूप में प्राप्त कर रहे थे। और प्रवचन के रूप में, क्योंकि स्वाध्याय के लिए दो चीजें ही मुख्य होती हैं, एक तो है सत्संग और स्वाध्याय। इन्हीं के माध्यम से हम अपने मन की मलिनता को दूर कर सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है अपने भीतर का परिष्कार कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से स्वाध्याय और सत्संग दोनों का प्रकल्प हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। एक तरफ जहां किसी पुस्तक को माध्यम बना करके हम लोग स्वाध्याय का क्रम संपन्न कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्देशित किसी विशेष विषय पर और विशेष पर्वों पर हम लोग जो है सत्संग का भी लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रज्ञा गीत के माध्यम से उसे और भी रुचिकर बनाया जाता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा और अपेक्षा हम सबसे थी कि इस तरह के प्रकल्प नित्य निरंतर प्रज्ञा परिजनों के बीच में, देव परिवार के परिजनों के बीच में चलते रहने चाहिए। और उसी क्रम में हम लोग ये छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग अपने विषय की ओर चलेंगे। एक बार गुरु सत्ता से नमन करें। जो पुस्तक हम लोगों की चल रही है ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार पुस्तक है और ये चेतना के शिखर यात्रा भाग 2 के माध्यम से हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के संस्मरणों को प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुदेव के प्रति जितनी कृतज्ञता व्यक्त की जाए उतनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उनकी ही कृपा से उनको जानने का दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है साथियों, हम लोग आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। एक साथ एक स्वर में पुनः परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए, भाव भरी प्रार्थना करते हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2026 में वंदनीय माता जी का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा और 2026 में ही अखंड दीपक का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग 2021 में हैं। आज से ठीक 5 साल बाद, 5वें साल 2026 में जब हम लोग प्रवेश करेंगे
तो हम लोग 2026 में जो है जो स्वाध्याय का क्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो स्वाध्याय के क्रम में 2026 में हम लोग वेदों का स्वाध्याय करेंगे। पूरा वर्ष जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो आर्ष ग्रंथ होंगे 2026 में हम लोग उसका स्वाध्याय करेंगे। ये अवधि बड़ी लंबी है, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे का जो कारण है साथियों वो ये है कि तब तक हम लोग हर प्रत्येक वर्ष की 2-2 नवरात्रियों में खूब जम करके साधना अनुष्ठान करेंगे। साधना की दृष्टि से कुछ लोगों की मन स्थिति तो परिपक्व हो चुकी है, पर हम लोगों के बीच में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी बिल्कुल विद्यार्थी के तरीके से साधना के क्षेत्र में चल रहे हैं। तो धीरे धीरे 4-5 वर्षों में वो भी परिपक्व हो जाएंगे और तब उनकी मनोभूमि पूरी तरह से पक चुकी होगी, तो वेद उनके लिए भी ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा। वेद को प्रारंभ करने से पहले, आर्ष ग्रंथों को प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो है उसके पहले जो मुख्य ग्रंथ गीता है, गीता का भी पूर्ण रूपेण स्वाध्याय करेंगे। गीता का पूर्ण रूपेण स्वाध्याय करेंगे। और साथियों हमारा एक मन यह भी है कि हम लोग जो है राम कथा के माध्यम से रामचरितमानस को तो सुनते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, राम कथा के माध्यम से सुनते हैं, पर स्वाध्याय हम लोग नहीं कर पाते कभी भी। तो ऐसी भी मन में प्रेरणा आ रही है कि हम लोग रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे। देखो, प्रवचन की विधि और प्रवचन का स्वरूप अलग होता है, उसमें सारी चीजें तो बताई नहीं जा सकती हैं, समय की अपनी सीमा रहती है, और फिर मूल ग्रंथ से हट करके लोग अपने स्वाध्याय, अपनी गुरु कृपा, अपने अनुभव, अपने विचारों को उसमें पिरो करके परोसते हैं। लेकिन जब हम लोग स्वाध्याय करेंगे तो मुख्य रूप से गोस्वामी जी ने क्या लिखा है ये पूरा का पूरा निकल करके आएगा, एक एक चौपाई और उसका एक एक सारांश समझते हुए, उस पर चर्चा करते हुए। ऐसी हमारी मन की कल्पना है कि आने वाले समय में जब हमारे परिजन अच्छी खासी संख्या में भी हो जाएंगे, अभी तो 200-225 की संख्या में हम लोग जुड़ रहे हैं, पर आने वाले समय में जब ये संख्या और अधिक हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, इससे भी अधिक हो जाएगी, तो हम लोग इस तरह के अनूठे प्रयोग करेंगे रामचरितमानस का। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही आनंददायक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया? हाँ भैया जी, आप तो इतना लंबा विधान बता दिए कि हम लोग क्या करें, हम लोग को कहाँ से ज्ञान मिलेगा, हम लोग भला इतना दिन जिएंगे? नहीं, ये इसके लिए तो किसी को कुछ कहा ही नहीं जा सकता माता जी। ये प्रश्न आपके लिए ही नहीं है, ये प्रश्न हम सब के लिए है कि हम लोग इतने दिन जिएंगे, कौन कब कैसे चला जाएगा। तो आप लोग चलेंगे लेकिन हम लोग तो अब उस रास्ते पर हैं, कब बुलावा आएगा? नहीं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और ये सत्य कहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के ही साहित्य में पढ़ा था और शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि ऐसी कोई भी साधना जो इस जन्म में अधूरी रह जाती है, वो अगले जन्म में उन्हीं परिस्थितियों में हमें जन्म मिलता है जहां हम उस अधूरी साधना को पुनः प्रारंभ करके पूर्ण कर सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चारों वेदों का हम लोगों ने स्वाध्याय करने का संकल्प लिया, इसका फिर विधिवत संकल्प कराया जाएगा और समय अवधि निर्धारित की जाएगी कि एक वेद का अध्ययन स्वाध्याय करना है, और जब तक यह स्वाध्याय चलेगा तब तक कुछ नियमावली रहेगी प्रतिदिन की, एक साधक स्तर का जीवन बिताने का, वो फिर बहुत अलौकिक कार्यक्रम होगा स्वाध्याय का। तो ये तो अभी कुछ ऐसी प्रेरणाएं ही उभरी हैं, पर इसमें जब गहराई तक उतरेंगे तो बहुत सारी बातें और भी स्पष्ट होंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि यह भी संभव है कि हम लोग स्वाध्याय करें और हम में से कुछ ऐसे हों जो अधूरे स्वाध्याय में ही बिछड़ जाएं, अलग हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी घटना घट जाए जो उसको पूरा न कर सकें, शरीर छोड़ना पड़ जाए। ये किसी के भी साथ सहजता से हो सकता है, क्योंकि किसी की उम्र का कोई वो नहीं है, किसका कितना दिन तक विधान है। तो ये आप सत्य मानिए कि अगले जन्म में आपका जीवन ऐसा ही रहेगा कि आप इस अधूरी साधना को पुनः पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना? अभी जैसे हम लोगों ने संकल्प ले लिया कि गुरुजी के पूरे 3200 पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, और अभी हम लोग 38वीं पुस्तक पढ़ रहे हैं।
इसके बाद हम लोग जो है छोटी छोटी और महत्वपूर्ण पुस्तकों को उठाएंगे, गहना कर्मणो गति, और इस तरीके से समय का सदुपयोग, और निराशा को पास न फटकने दें, आंतरिक उल्लास को उभारें। ऐसे गुरुदेव के इतने महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, वो सबको कवर करते चलेंगे। तो यदि ये यात्रा बीच में रुक भी जाएगी तो ये सत्य मानिए कि अगले जन्म में हम लोग पुनः, क्योंकि साथियों यह भी सत्य है कि जब हम लोगों का अगला जन्म होगा तो YouTube तो ऐसे ही रहेगा, या जितने सारे वीडियो हैं ये तो अब जब तक YouTube रहेगा तब तक ये इस तरीके से रहेगा ही। तो हम लोग जब अगले जन्म में आएंगे तो आप लोग अगले जन्म में भी अनिल तिवारी लिख करके सर्च कर दीजिएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको शेयर भी कर दीजिएगा, और आप उसको पूरा सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। भले हम लोग पहचाने, पता रहेगा भैया। ये तो सब, ये अब देखिए सब क्या है ना कि हम लोग जो है परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। कुछ जिम्मेदारी गुरुजी पे भी तो छोड़िए हम लोग। अच्छा ये बताइए कि इसी जन्म में हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो किसको पता था? कोई जानता था? हमने शुरू किया, हमें खुद नहीं पता था कि हम YouTube चैनल बनाएंगे और इस तरह से करेंगे और YouTube पे लाइव होगा, पता तो किसी को भी नहीं था। पर हम लोगों को हुआ ना, पता तो चला ना जी। तो बस इसी तरीके से अगले जन्म में भी पता चल जाएगा। तो आप लोग फिर अगले जन्म में हमारी आवाज सुनेंगे और फिर किसी न किसी रूप में हम भी मिलते रहेंगे। बड़ा आनंद आएगा जब कल्पना करके मन इतना प्रसन्न हो रहा है, तो जब ये घटना घटेगी तो सोचिए आत्मा कितनी प्रफुल्लित होगी, आनंद आ जाएगा। क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है भैया, लेकिन स्वाध्याय पता नहीं हम एकदम स्वस्थ हो जा रहे हैं, और फिर जो स्वाध्याय खत्म हो जा रहा है उसके बाद फिर मेरी तबीयत गड़बड़ हो जा रही है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। अब चूंकि देखिए विषय ऐसा है तो थोड़ी जरूर चर्चा करेंगे कि हम लोग, एक बहुत फेमस शो हुआ कपिल शर्मा शो, उसमें कैंसर के पेशेंट जाते थे और जाकर के वहाँ ये कहते थे कि भैया आपके शो में आने पर हमारा दुख दूर हो गया, हम इतना हंसे, इतना बोले, मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए, ये सारी चीजें हो गई। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जब ये सब बातें हम सुनते थे तो हमें बड़ा तरस आता था। हम अपने अंदर की बात बता रहे हैं, उस समय उतना ज्ञान भी नहीं था, उस समय इतना नहीं था। बस एक ही बात याद आती थी कि महाराज परीक्षित को 7 दिन का समय मिला था जिंदगी जीने के लिए। उन्होंने 7 दिन के समय के लिए, उस 7 दिन में उन्होंने सत्संग का, संतों का, सुखदेव जी का, भागवत महापुराण का आश्रय लिया था। आजकल जो कैंसर के रोगी हो जा रहे हैं, जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं, वो कपिल शर्मा शो का आश्रय ले रहे हैं। भद्दे भद्दे मजाक को सुनना, डबल मीनिंग वाले वाक्यों को सुनना, उसमें फिर खूब ठहाके लगा करके हंसना, और लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके शो से ठीक हो गए। वो उनकी भाव संवेदना इतनी कि वो आंसू बहा रहे हैं। तो ये लगता है कि भारतीय संस्कृति किस ओर जा रही है। मेरा कोई विरोध नहीं है कपिल शर्मा शो से, और ना ही मेरे विरोध करने से कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ प्रभाव कम पड़ने वाला है। पर विचारों की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पर आरूढ़ होकर के जब इस पर चिंतन किया जाए तो यही भाव निकल करके आता है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। मेरे मन में ये था कि हम कुछ ऐसा करें कि जब व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो जाए, जीवन से हताश हो जाए, और तब उसको जीने की एक आश मिले, एक प्रसन्नता मिले, एक खुशी मिले, उसके लिए क्या करूं। और आज गुरुदेव की प्रेरणा, गुरुदेव की शक्ति आप देखें। आप सत्य कह रही हैं माता जी, ये हमने भी अनुभव किया है और अनेकों ने अनुभव किया है कि पूरा दिन भले निराशा से बीता हो, पर ये 40 मिनट इतनी ऊर्जा, इतने आध्यात्मिक चिंतन के साथ बीतता है कि वो पूरे दिन की निराशा को समाप्त कर देता है और व्यक्ति अपने निद्रा में बड़ी प्रसन्नता से प्रवेश करता है। आप ऐसे अनेकों लोगों ने अनुभव किया है। तो आप ये मान करके चलिए कि हम लोगों ने कपिल शर्मा शो को बहुत पीछे छोड़ दिया। उस शो से अगला जन्म कभी नहीं बन सकता, पर आध्यात्मिक ज्ञान जो यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति नित्य निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। और ये पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वो अपना तो अपना, अपने साथ साथ औरों का भी उद्धार करेगा। ये प्रकल्प जो है अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि समझ लीजिए कि समुद्र के जितने 14 रत्न मिलाकर के महत्वपूर्ण रहे होंगे, उससे कम में इस स्वाध्याय के सत्र को नहीं आंका जाना चाहिए। हम लोग आज इसकी कीमत भले न समझें, पर आने वाले समय में
हम लोग नहीं भी रहेंगे तो दुनिया याद करेगी कि कहीं से कोई ऐसा संगठन काम कर रहा था जहां 500, 1000, 2000, 3000 एपिसोड के स्वाध्याय हुए हैं, और एक एक सीरीज को लोग उठा उठा करके सुनेंगे और वो लोग फिर अनुभव करेंगे कि काश वो लोग लाइव जुड़ पाते। और हम में से कोई यदि रहेगा उस समय तो लोग सत्य मानिए छू छू करके पूछेंगे कि जब लाइव कार्यक्रम चल रहा था, अनिलेश जी करा रहे थे और आप सब लोग कर रहे थे, अपनी अपनी अनुभूतियां बता रहे थे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा था। फिर आपको अपना अनुभव बताने में गर्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरुदेव कहलवा रहे हैं। एक एक वाक्य अपने आप में बहुत नपा तुला हुआ बोला जा रहा है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, बाद में भी इस पे चिंतन करेंगे, है ना। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहें भैया। और जैसे ये मेरे मन में भी विचार आया था कि भैया से बोलेंगे रामायण का एक एक शब्द उच्चारण ये स्वाध्याय के माध्यम से वो करें, आप भी बहुत अच्छा रहेगा। रामायण का जो एक एक अर्थ है, तो हम मेरे मन में आया था ये विचार कि भैया से बोलेंगे, तो अभी चल रहा है। बहुत अच्छा लगा आज सुन के, गुरुदेव ही ये सब विचार दे रहे हैं। सब मैं तो आप देखिए ना, स्वाध्याय की प्रक्रिया कितने लोगों ने शुरू की होगी दीदी, जैसे चंपा माता जी भी बता रही थी, धन्य सिंह जी भाई साहब बता रहे थे, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों ने स्वाध्याय किया होगा, पर सबका अनुभव यही है। धन्य सिंह जी भाई साहब ने कहा कि भैया स्वाध्याय हम कर रहे थे दूसरी जगह पर वहां हमें रास नहीं आया, आनंद नहीं आया, हम वापस यहाँ चले आए। चंपा माता जी ने भी कहा कि बनारस में भी एक दो जगह लोग चला रहे हैं और भी कई जगह, हम वहां हमारा मन नहीं लगा, यहाँ आ गए। तो ये आप मान करके चलिए कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, गुरुजी खींच रहे हैं। माध्यम और श्रेय भले किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, भले ही संचालन करने वाले को मिल जाए, पर वास्तव में कड़ी से कड़ी जोड़ने का केवल और केवल श्रेय गुरुजी को जाता है। हम लोग कठपुतली हैं, सारा का सारा काम कठपुतली की तरह हो रहा है। कौन जान रहा था, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आप लोगों ने विश्वास नहीं करेंगे कि बताने से कहने से पहले हमने सोचा ही नहीं था, मेरे मुंह से झटके से निकल गया कि इस बार नवरात्रि में गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या करेंगे। ऐसा लगा कि किसी ने जबरदस्ती कहला दिया हो, और उसके बाद कहने के बाद मैं संशय में पड़ गया, क्योंकि हमारे पास उसका मैटर नहीं था, हमारे पास वो पुस्तकें नहीं थी, और लॉकडाउन की वजह से कहीं शक्तिपीठ पर कहीं मिली नहीं। बनारस में 3-3, 4-4 जगह प्रज्ञापीठ और शक्तिपीठ है, हर जगह खंगाल डाला, सारी जगह पुस्तकें खंगाल डाली, पर कहीं किताबें मिली नहीं। अंत में अपने विवेक और गुरुदेव के साहित्य और कुछ कहीं कहीं से गुरुजी की कृपा से व्यवस्था करके उसको करना पड़ा। तो ये कितना अच्छा हो गया, नई नई चीजें मिली, नया नया अनुभव मिला, और नए नए सूत्र निकल करके आए। तो ये लगता है कि गुरुजी करा रहे हैं। गुरु गीता वाला जो हम लोगों ने कार्यक्रम संपन्न किया, सावन में रुद्राभिषेक का संपन्न किया, आप एक एक चीज को उठा उठा करके देखें तो लगेगा कोई दैवी सत्ता उंगली पकड़ करके चला रही, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। भैया जी बात बताएं जी, जैसे पेपर बहुत सारे छपते हैं, ठीक है जी, लेकिन जो दैनिक जागरण पढ़ता है हाँ, उसको और कोई पेपर रास नहीं आता है हिंदी का। वही हालत इस स्वाध्याय की है, सत्य बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही भी है। तो चलिए बहुत अच्छा है, हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ कहना है साथियों? पेपर में न्यूज होता है, लेकिन इसमें जो है जो ज्ञान अध्यात्म मिल रहा है वो पेपर में नहीं मिलेगा। पेपर की बात अलग हो गई। नहीं, वो तो माता जी ने एक उदाहरण दिया है कि पेपरों में जैसे लोग दैनिक जागरण को पसंद करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपना एक भाव व्यक्त किया। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ने से पहले, अगला प्रसंग पढ़ने से पहले आइए, अब आप लोगों से तो थोड़ी बातचीत हो गई है, पर हमारे YouTube के भाई सब जो है इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनसे थोड़ी बातचीत करते चलें और तब उसके बाद अगला प्रसंग करेंगे। बहुत परिजनों ने बहुत कुछ लिखा होगा। हाँ आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। सुबह हम लोग फिर यज्ञ में